ये घोसी लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगभग कुछ पार्टियां अपना टिकट घोषित भी कर दी हैं, कुछ नहीं की हैं। यहाँ दुकान पे हम चाय के दुकान पे लोग बैठे हैं, कुछ लोग चुनावी चर्चा करेंगे। आइए, कम्युनिस्ट के वरिष्ठ नेता हैं विनोद राय जी, थोड़ा इनसे भी हम बात करते हैं। आइए ऐसा, कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं विनोद राय जी, ये बताइए, चुनाव का बिगुल बज चुका है और यहाँ बाहरियों का एकदम दबदबा रहता है। हमारे घोसी लोकसभा में बाहरियों का कब्जा रहता है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर यही कहेंगे कि हमारे क्षेत्र की जनता को सद्बुद्धि आनी चाहिए। जब यहाँ का नेता जीतता था तो इस क्षेत्र का विकास हुआ करता था। झारखंडे राय, जय बहादुर सिंह, कल्पनाथ राय जैसे यहाँ के जब नेता जीते तो इस इलाके का, इस जिले का विकास हुआ। और जब से बाहरी आ करके निवासेदार बन गए तब से इस क्षेत्र का विकास रुक गया। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ के स्थानीय नेता को वोट दे करके पार्लियामेंट में भेजें। ये बताइए कि जनता बार बार इस बात को कहती भी है कि हम लोग बाहरी को वोट देकर जिताकर विकास नहीं कर पाते हैं, उसके बाद भी लोग क्यों चुन देते हैं? हमारे यहाँ का सांसद जेल में रहा 5 साल, उसके बाद भी गाजीपुर का प्रत्याशी आ गया। विधानसभा का प्रत्याशी आप देखते किए हैं, आजमगढ़ जिला के हैं, कभी दिखाई देते भी नहीं है क्षेत्र में। तो इस तरह बताइए, जनता कहती है बार बार, लेकिन जनता को सूझबूझ नहीं आता है। यह देश में जब जाति और धार्मिक पार्टियां पनप गई, कारपोरेट घरानों ने इनको विकसित किया, तो जाति और धर्म के आधार पर यह जनता के आंख पर पट्टी पड़ चुकी है। इसलिए ऐसे नेताओं का यहाँ उदय हो रहा है। और जब जनता मूर्ख थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तब यहाँ के नेताओं का अच्छे चयन करती थी और ऐसे सांप्रदायिक और जातिवादी नेताओं को धूल चटाती थी। इसलिए ये जनता के आंख पर ये पर्दा, अपने जातिवाद का चश्मा और धर्म का पहना करके जनता, भोली भाली जनता को ये ठगने का काम कर रहे हैं। चलिए, विनोद राय जी से तो मैंने बात कर लिया है, भी बैठे हैं, पूर्व प्रधान है जमीरा चौराडी के। ये बताइए, बाहरियों का यहाँ दबदबा रहता है, क्या यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? खाली बार बार कहते हैं कि लोग बाहरी यहाँ कराते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, हम लोग कोई लाभ नहीं मिलता है, लेकिन उन्हीं को चुनते हैं बाहरी लोगों को। क्या इस पर कहेंगे आप? कुछ कहिए। बाहरी लोगों को यहाँ से भगाना चाहिए, बाहरी लोगों को यहाँ से भगाना चाहिए। चलिए, मतई चौहान जी हैं, इनसे भी बात करें। इनकी भी कोई पार्टी भी ये बनाए हैं, अब मैं इनसे भी बात करूं। चौहान समाज के भी बड़े नेता हैं मतई चौहान जी। ये बताइए मतई चौहान जी कि यहाँ बाहरियों लोगों का कब्जा रहता है, इस पर क्या राय है आप? यहाँ पर कब्जा रहने का मेन कारण है कि अंग्रेजों ने जो जैसे आए फूट डाले और शासन करो, उस तरह से ये बाहरी लोग आ कर करके हर जात में जो है जातिवाद का जहर बोए और जहर बो कर करके राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं जनता से ये अपील कर रहा हूँ, हर किसी भी कास्ट का जनपद घोसी लोकसभा का जो है आदमी है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप लोग जो है स्थानीय अपनाओ, बाहरी भगाओ का नारा आप लोग दीजिए। अरे तो बस खाली नारे लगाएंगे कि उसको करेंगे भी आप लोग? हाँ, ये बात आप सही कहे हैं कि 2023 में अभी सितंबर में जो चुनाव हुआ है, तो यहाँ का भाजपा ने जो है दारा सिंह चौहान को टिकट दिया था और सपा समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को वो टिकट दिया था। लेकिन घोसी की जनता ने जो है दारा चौहान को यानी कि बहुत बुरी तरह से 50,000 वोटों से हरा कर करके भेज दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यहाँ के जनादेश को, यहाँ की जनता के ऊपर जो कुठाराघात किया है और ये कहा है, ये संदेश दिया है कि घोसी की जनता, अगर तुम हमारे कैंडिडेट को हराओगे तो मैं उसे फिर तुम्हारे सर पर जो है एमएलसी बना करके लाता हूँ और मंत्री बनाता हूँ। इन्होंने जो घोसी की जनता के सर पर जो जूता मारने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे भाई, सत्ता है, उनकी सरकार है,
सभी लोग उन्हीं के हैं, तो क्यों जूता मारने का काम करेंगे? इसलिए कि यहाँ की जनादेश का अनादर किए हैं, यहाँ के जनादेश का अनादर के घोसी की जनता के सर पर जूता मारे हैं। देखो जनता को तो अभी दिखाना चाहिए, क्यों जनता नहीं दिखा रही है? जनता तो घोसी में दिखा दिया अरे तो 2023 में, क्यों मधुबन में नहीं दिखा रही है? और आने वाले चुनावों में भी जो ओम प्रकाश राजभर के लड़के को दिए हैं तो उनको भी घोसी की जनता ये दिखाएगी। अरे तो ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री है भाजपा के, अब क्या बात ओम कर रहे हैं? प्रकाश राजभर जी मंत्री हो चाहे संतरी हो, ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे जब 1999 का चुनाव चला था, अपना दल में थे तो ये कहते थे कि भैया मुर्गी चरे भरौटी में, मुर्गी चरे नोनियौटी में, मुर्गी चरे यहिरौटी में, मगर मुर्गी अंडा दे चमरौटी में। तो मैं जो है ओम प्रकाश राजभर जी से पूछना चाहता हूँ तो ओम प्रकाश राजभर जी बताएं कि आज मुर्गियां अंडा कहाँ दे रही है? भरौटी में भी नहीं दे रही, केवल ओम प्रकाश राजभर के घर पर दे रही है। पूरे उत्तर प्रदेश का पैसा, पूरे उत्तर प्रदेश का पैसा का उन्होंने जो है किया। 1999 के पहले बतला दे ओम प्रकाश राजभर कि किस श्रेणी के जो व्यक्ति थे, गरीबी रेखा के नीचे थे या कि APL के थे? भाई सरकार उनको इतना बड़ा पद दी है, आप क्या बात कर रहे हैं? चौहान जी बड़ा पद दी है उनको। हाँ बड़ा पद, ये सही है कि बड़ा पद दी है, लेकिन उनकी जो है यहाँ से 1999 के पहले जो है 1912 के पहले जो है उनकी मासिक आय क्या थी, उनके घर की आय क्या थी? आज करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों में खेल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, वो काला धन कहाँ से आया हुआ है? बात तो आपकी सही है, अब इस पर तो सरकार का ये मानना है, सरकार जानेगी इस पर क्या कहाँ से आया। लेकिन इतना क्यों गरम है? यहाँ के विधायक भी आज तक नहीं आए, आपके समाज के हैं। हाँ हमारे तो बाहरी थे, वो अभी बाहरी थे, उनको भी घोसी की जनता ने जो है 2012 में जो है फागू चौहान को हराई थी, 2014 में जो है दारा चौहान को चुनाव हराई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को जो है फिर जो है वही ताज दिया और घोसी की जनता पर जो जूता मारने का काम किया है। वो अभी तो भारतीय जनता पार्टी वोट देते हैं, आपके समाज को लोग नहीं देते, तो क्यों इतना आगे? मैं नहीं देता, कुछ लोग तो भाई पैसे में बिक जाते हैं। कैसे होगी बता? अरे भाई क्या नाम है, इलेक्टोरल बॉन्ड का जब पैसा आ रहा है तो पैसा बांटा जाएगा तो वोट नहीं मिलेगा। मैंने पैसा वोट लेकर जीत गए, पैसे पर लेकर के वोट जीते हैं, उस तरह से जीते हैं। मैं चैलेंज देकर कहता हूं कि अगर फागू चौहान हो चाहे दारा चौहान हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, बिना पैसे का चुनाव और जीत ले तो मैं जानू। भाई ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री है और बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं कि मैं सबका वोट ले लूंगा। अभी अभी आए थे, अभी मालूम होगा कि दोहरी घाट आए थे। हाँ ओम प्रकाश राजभर जी जो दोहरी घाट आए थे, बड़े बड़े लोग उनके पास है। कौन लोग हैं? जो पैसे वाले हैं, जो काला धंधा करते हैं, वो लोग उनको पैसा देते हैं और पैसा दे करके चुनाव लड़ाते हैं। चलिए भाई, मतई चौहान जी का आपने सुना, और मैं अभी रवि प्रसाद भी है, इनसे भी मैं बात करता हूँ। रवि प्रसाद जी, अरे यहाँ लोकसभा का चुनाव है और यहाँ के प्रत्याशी भाजपा से आए हैं, भाजपा से गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर, इस पर क्या कहेंगे? अरविंद राजभर को वही हश्र होगा जो दारा चौहान का हुआ था चुनाव में। अरे तो दारा चौहान मंत्री बन गए हैं, तभी ना जनता देख रही है कि भाजपा इनको सर पर बैठा रही है। आप लोग बार बार दारा चौहान की बात करते हैं। दारा चौहान आज के दिन में कैबिनेट मंत्री है, तो पार्टी के क्या मतलब आप क्या रहने का? पार्टी के कैबिनेट मंत्री है, जनता के कैबिनेट मंत्री नहीं है। भाई जनता के बीच पार्टी उनको भेजी है ना पद देकर। सुनिए, पार्टी ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया है तो जनता उनको खुद ताक रही है कि लोग जल्दी आ रहे हैं। घोसी की जनता इनके इंतजार में पड़ी है और ताक रही अरविंद राजभर को कि जल्दी आइए, आपको हम लोग वही तोहफा देंगे जो दारा को दे दिए। देखिए जी, बताइए। और अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना कैंडिडेट घोसी में बढ़िया उतारा तो जीत सुनिश्चित उसी की होगी। चलिए, बसपा के नेता हैं, देखिए इनकी भी जीत तय है, मान रहे हैं, लेकिन चुनावी चर्चा बहुत जोरों पर चल रही है। अब तो देखना है, जनता के हाथ में है कैसे क्या हो रहा है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। दैनिक समाचार में स्वागत है।